So before we move on to the different categories of plants and we discuss their life cycles and all, we'll be seeing how plants are classified. So what are two basic systems of classification? One is artificial system of classification. So as the name suggests, artificial यानी कि जो दिख रहा है सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, फ्लावर या स्टेम किस तरह की है, उसमें ब्रांचिंग किस तरह की है, सच कैरेक्टरिस्टिक्स जो नज़र आ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोजियम स्ट्रक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है. So these are not acceptable methods of classifying plants because they give equal weightage to vegetative and sexual characteristics. Okay, तो लेकिन जो vegetative plant body है it is very susceptible to environmental changes और वो अपने आप को adapt करती है as per जो भी environment उसे encounter होता है. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ रिलायबल मेथड. तो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मेनली प्रिजर्व्ड रहते हैं लेकिन वेजिटेटिव फॉर्म्स बहुत जल्दी ट्रांसमिट कह सकते हैं चेंज होती हैं जब उनको कोई एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो दे अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. सो दिस इज नॉट अ रिलायबल वे ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स. देन वी हैव फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्या होते हैं? This is the most acceptable system. Why? Because it is based on evolutionary relationships between the various organisms. अलग अलग organisms का fossil record collect किया जाता है. उस fossil को carbon dating की मदद से देखा जाता है कि which era or which epoch it belongs to in the history of earth. Okay? और फिर जो organisms उसी same time period को और उसी same area को belong कर रहे होते हैं, they use different techniques. फॉसिल्स को एग्जामिन किया जाता है टू सी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका आपस में कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. बेस्ड ऑन दैट डाटा दे क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम इवोल्यूशनरी अप्रोच टू द सेम टेक्सॉन. राइट, सो अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक ही टेक्सा में प्रेजेंट हैं इट मीन्स दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर. So this slide mentions some new developments in taxonomy. कुछ नई टेक्निक्स आई हैं. फर्स्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है अलग अलग करेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं. नंबर ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड बिकॉज इट इज़ कंप्यूटराइज्ड, मैनुअल नहीं है. तो कंप्यूटर कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. राइट, तो अलग अलग करेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं और हर करेक्टर को एक नंबर असाइन किया जाता है. तो ईच करेक्टर इज असाइंड अ नंबर. हर एक को एक इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड अलग अलग करेक्टर्स को सम अप करके देखा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पे बिलोंग करता है इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम. राइट, साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. राइट, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में जितने करेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर किए जा सकते हैं किए जाते हैं. ठीक है, लेकिन साइटोटेक्सोनॉमी जो है इट्स फोकस्ड मोस्टली ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो सेल की इंफॉर्मेशन है लाइक क्रोमोसोम नंबर कितना है. ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह का है. ठीक है, क्रोमोसोम हाउ इज इट बिहेविंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन. राइट, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किए जाते हैं. देन वी हैव कीमोटेक्सोनॉमी. कीमोटेक्सोनॉमी एज द नेम सजेस्ट केमिकल बेस्ड टेक्सोनॉमी. प्लांट प्रोटोप्लाज्म में कौन से केमिकल्स कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं उस चीज़ पे बेस्ड है कीमोटेक्सोनॉमी. दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. सबसे पुरानी क्लासिफिकेशन है ये. इसमें बेसिकली क्या किया गया है, प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है. वन इज क्रिप्टोगैमिया which consists of non-flowering plants and the other is Phanerogamia which consists of flowering plants. तो crypto means hidden, gamia means जो उसके reproductive organs हैं. तो क्रिप्टोगैमिया में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं हमें दिखाई नहीं देते, दे आर हिडन इनसाइड द प्लांट बॉडी. फनीरोगैमिया में हमें दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर. राइट, सो क्रिप्टोगैमिया में फ्लावर्स नहीं होते, फनीरोगैमिया में फ्लावर्स होते हैं. फनीरो मीन्स विजिबल, गैमिया मीन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. तो उसके जो फ्लावर्स हैं उसके अंदर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं और वो हमें नज़र आती हैं. तो क्रिप्टोगैम्स आर फर्दर क्लासिफाइड in three categories. One is Thallophyta,
देन वी हैव ब्रायोफाइटा, देन वी हैव टेरिडोफाइटा। तो बेसिकली इन तीनों में फ़र्क क्या है, प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट में फ़र्क है। थैलोफाइट्स में थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। थैलॉइड मीन्स अ थैलस विच इज़ डिवॉइड ऑफ समथिंग। थैलस प्लांट बॉडी को बोला जाता है बेसिकली। तो अ थैलस विच इज़ डिवॉइड ऑफ समथिंग थैलॉइड है क्योंकि उसमें हमें रूट स्टेम लीफ नज़र नहीं आते। इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्गा, उसमें आपको कहीं रूट स्टेम लीफ या फिर उनके जैसा कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। सच अ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलॉइड प्लांट बॉडी, and such plants which have such plant body are called thallophytes, right? Then we have bryophytes. Bryophytes basically क्या होते हैं, जो फॉरेस्ट फ्लोर को छोटे छोटे प्लांट्स कवर कर रहे होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, दे आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। तो बेसिकली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको बोलते हैं। वाई? बिकॉज दे ग्रो ओनली इन मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई वाटर कंजर्विंग स्ट्रेटजीज नहीं है। इनको बेसिकली अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, राइट? तो ब्रायोफाइट्स जो हैं इनकी हाइट बहुत कम होती है बिकॉज दे डू नॉट हैव वास्कुलर टिश्यूज। इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है? And because there is no xylem, there is no phloem, so transmission will be purely by physical processes like diffusion, osmosis, root pressure को use करके water and minerals transfer हो रहे हैं। तो that is why अगर ज़्यादा height होगी तो minerals and water या जो भी photosynthetic products हैं वो transfer नहीं हो पाएंगे। That's why the height is small. Bryophytes में भी there is no distinction between proper root स्टेम लीफ हमें नज़र नहीं आते, राइट? रूट लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा कह सकते हो आपको नज़र आएगा, जिसको हम राइजोइड बोलते हैं, हम देखेंगे आगे। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन प्रॉपर हम उनको रूट स्टेम लीफ नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी जो एनाटॉमी है वो रूट स्टेम लीफ को रिजेंबल नहीं करती। दे डू नॉट हैव वास्कुलर टिश्यूज, राइट? सो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें ब्रायोफाइट्स में नज़र आते हैं। देन वी हैव टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं बेसिकली, टेरिडोफाइट्स की थोड़ी हाइट ज़्यादा होती है। श्रब्स आ जाते हैं इसमें। ब्रायोफाइट्स में मोस्टली हर्ब्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में मोस्टली श्रब्स होते हैं। तो श्रब्स जो हैं उनके अंदर क्या है, टेरिडोफाइट्स में हाइट ज़्यादा होती है बिकॉज दे डू हैव वास्कुलर टिश्यूज। उसके पास जाइलम फ्लोएम है, ठीक है? सो इट कैन ग्रो टू हाइट्स ग्रेटर देन ब्रायोफाइट्स, और इसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स होते हैं। ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आर प्रेजेंट, राइट? सो इसमें से हम कह सकते हैं थैलोफाइट्स आर मोस्ट प्रिमिटिव, ब्रायोफाइट्स आर फर्दर एडवांस्ड एंड टेरिडोफाइट्स आर फर्दर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। अब अगर देखें फनीरोगैमिया में, फनीरोगैमिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज जिम्नोस्पर्मी एंड अदर इज एंजियोस्पर्मी। जिम्नोज मीन्स नेकेड, स्पर्मी मीन्स सीड। एंजियोज मीन्स कवर्ड, स्पर्मी मीन्स सीड। तो जिम्नोस्पर्मी में द सीड इज नेकेड, ठीक है? एंजियोस्पर्मी में द सीड इज कवर्ड। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं बेसिकली उनमें क्या होता है कि इफ़ यू कैन रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाली डायग्राम होती है एनसीईआरटीज़ में, तो उसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जिम्नोस्पर्म में क्या है, ओवरी नहीं है, ठीक है? ओव्यूल्स डायरेक्टली जो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होती हैं, वी विल बी सीइंग जिम्नोस्पर्म्स में किस तरीके से ओव्यूल जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है टू द एनवायरनमेंट। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, ओवरी ही नहीं होती है। तो वी नो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से सीड बनना है, ओवरी से फ्रूट बनना है। तो ओव्यूल से सीड तो बन जाएगा लेकिन ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा। तो द सीड विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, उसको किसी चीज़ से कवर नहीं किया गया है, ठीक है? देन वी हैव एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी में क्या है, ओवरी है, तो अगर ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो ओव्यूल से सीड बनेगा और ओवरी से फ्रूट बनेगा, और जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्मी में कह सकते हैं ट्रू फ्लावर्स तो नहीं होते, कोन्स होती हैं इनमें, ठीक है? तो जिम्नोस्पर्मी में कोन्स होती हैं। इफ यू हैव सीन कोन्स ऑफ पाइनस और साइकस, तो कोन फॉर्मिंग प्लांट्स होते हैं मोस्टली, लेकिन फ्रूट नहीं होता। कह सकते हैं एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ट्रू फ्लावर नहीं है और फ्रूट तो है ही नहीं। और एंजियोस्पर्मी के पास फ्रूट्स होते हैं, ठीक है? फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। सो दे आर टेक्निकली यू कैन से दे आर एडवांस्ड, दे आर सुपीरियर टू जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, वन आर मोनोकोट्स एंड अदर आर डाइकोट्स। मोनोकोट का मतलब है मोनोकोटिलेडनस, डाइकोट का मतलब है डाइकोटिलेडनस। सो इफ यू कैन रिकॉल,
कोटिलेडन्स क्या होते हैं, ठीक है. सो इन लोअर क्लासेस इन एनसीईआरटीज दे हैव अ डायग्राम इन विच दे स्प्लिट अ पी सीड एंड दे शो यू सेंटर में एक थिन एक्सिस प्रेजेंट होती है विच इज़ द एम्ब्रियो, ठीक है. और उसके जो जब हमने पी सीड को स्प्लिट कर दिया इनटू टू हाफ्स, तो जो दो सर्कुलर या कह लो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, वो कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है. सो दो सेमी स्फीयर्स दे आर कोटिलेडन्स, ठीक है. सो सेंटर में एक्सिस है वो एम्ब्रियो है. तो जिसमें दो कोटिलेडन्स होंगे उसको हम डाइकोट बोलते हैं, जैसे पी सीड्स में दो होते हैं. मोनोकोटिलेडन्स मोस्टली ग्रासेस होती हैं, बीट है, मेज है, ठीक है, ओट्स हैं, तो दे आर मोनोकोटिलेडन्स. एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होता है. कोटिलेडन इज अ सॉर्ट ऑफ फूड स्टोरेज टिश्यू जो कि नरिश करता है एम्ब्रो को. तो मोनोकोटिलेडन में एक कोटिलेडन है, डाइकोटिलेडन्स में दो कोटिलेडन्स हैं. दिस इज अनदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी. इसमें इन्होंने कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करके उसको क्लासीफाई किया है. तो फर्स्ट ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स विच दे कंसिडर्ड वाज एम्ब्रियो स्टेज. तो जिनमें एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है उनको अलग क्लासीफाई किया गया, जिनमें प्रेजेंट है उनको अलग क्लासीफाई किया गया. तो इफ़ यू कैन सी एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट ओनली इन वन टाइप ऑफ प्लांट्स विच इज़ एल्गी. सिर्फ एल्गी ही ऐसे होते हैं इन सब में से जिनके अंदर एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती. एम्ब्रियो स्टेज बेसिकली क्या होती है कि जब गेमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट जो है वो फर्दर डिविजन्स होती हैं उसके अंदर, जिससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. तो एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपरली ऑफस्प्रिंग नहीं है, लेकिन वो जाइगोट से कुछ ज़्यादा है क्योंकि उसमें डिविजन्स हो चुकी हैं, कुछ हद तक डिफरेंशिएशन हो चुकी है. लेकिन इट्स डिपेंडेंट ऑन द प्लांट. पेरेंट जो फीमेल प्लांट है उस पर वो डिपेंडेंट है, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट. तो वो एम्ब्रियो स्टेज एल्गी में नहीं होती, बाकी सब प्लांट्स में होती है. तो बेसिकली एल्गी में क्यों नहीं होती? क्योंकि एल्गी मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, एक ही सेल की बॉडी है. जाइगोट में से यूनिसेलुलर स्पोर्स निकलते हैं. वो स्पोर्स जब जाइगोट में रिलीज हो गया वो मेयोसिस होकर के, तो वही एक जो यूनिसेलुलर स्पोर है इट इज़ द इंडिविजुअल यूनिसेलुलर एल्गा. उसको कोई डिविजन्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती है. तो एल्गी दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज: रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, विल बी सीइंग लेटर. तो जिनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है उनको हम एम्ब्रियोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है. तो एम्ब्रियोफाइट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन अनदर क्राइटेरिया जो है वास्कुलर टिश्यू, ठीक है. वास्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम. अगर नहीं है वास्कुलर टिश्यू तो दे आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स. अगर है तो उनको हम ट्रिक्योफाइट्स बोलते हैं. वास्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में नहीं होता, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. जाइलम फ्लोएम इनमें नहीं होते. Bryophytes are of three types: liverworts, hornworts, mosses. We'll see later what they are. और ट्रेकियोफाइट्स जो हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया विच इज सीड, ठीक है. तो अगर सीड नहीं है तो सीड किन में नहीं है? टेरिडोफाइट्स में नहीं है, उनको अलग क्लासीफाई किया गया है. और सीड्स जिनमें प्रेजेंट हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं. स्पर्म मीन सीड, तो जिनमें सीड है उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं. टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं होता, ठीक है. टेरिडोफाइट्स में स्पोर होता है. तो यू कैन से व्हेन द प्लांट्स दे वर एडवांसिंग, तो एल्गी में स्पोर्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी स्पोर्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी स्पोर्स होते हैं. स्पोर इज यू कैन से एक प्रेसिडेंट है सीड का. स्पोर इज लेस डेवलप्ड एज कम्पेयर टू सीड, ठीक है. तो टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स होते हैं, सीड्स नहीं होते. स्पोर जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी को ओरिजिनेट करता है, लेकिन सीड नहीं होता, ठीक है. सीड प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोफाइट्स में. स्पर्मेटोफाइट्स फर्दर दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कि सीड्स नेकेड हैं या फ्रूट के अंदर कवर्ड हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. तो सीड्स नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, कवर्ड होते हैं एंजियोस्पर्म्स में. आगे अलग अलग उनकी कैटेगरीज दी हुई हैं. जिम्नोस्पर्म्स दे आर ऑफ फोर बेसिक टाइप्स, ठीक है. फैमिलीज होती हैं: साइकर्ड्स, कॉनिफर्स, गिंकोएल्स, ग्नेटेल्स, राइट. टेरिडोफाइट्स की अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं: सिलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा, टेरोफाइटा, राइट. कमिंग टू एल्गी. एल्गी बेसिकली जैसे हमने देखा थैलॉइड प्लांट बॉडी है. यू हैव नो रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है इनमें, ठीक है. तो मोस्टली दे आर एक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, ठीक है. अ फ्यू एल्गी ग्रो ऑन अदर प्लांट्स. एपीफाइट्स होते हैं वो, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं.
दे मे ग्रो इन मरीन वाटर और दे मे ग्रो इन फ्रेश वाटर। मोस्टली जो ग्रीन एल्गी होते हैं दे ग्रो इन फ्रेश वाटर। जगह जगह पे जो तालाब वगैरह होते हैं, कहीं भी किसी दीवार पे मॉइस्चर ज़्यादा है, सीलन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रीन एल्गी हमें दिखाई देते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मोस्टली ग्रीन एल्गी होते हैं। मरीन वाटर में मोस्टली ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी होते हैं। बट्रेकोस्पर्मन इज अ फ्रेश वाटर रेड एल्गा। तो इस तरह के कुछ कुछ रेड और ब्राउन एल्गी होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मोस्टली दे आर मरीन। सो एल्गी में भी स्मॉल यूनिसेलर। अब प्लांट बॉडी में बहुत डाइवर्सिटी है एल्गी में। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर लाइक क्लोरेला एंड क्लमाइडमोनास, ठीक है। और दे कैन बी ह्यूज मैक्रोस्कोपिक लाइक सीवीड्स, ठीक है। सीवीड्स ब्राउन एल्गी होते हैं विच मेजर मोर देन 60 मीटर्स इन लेंथ। फॉर एग्जांपल सार्गासम, लास्ट फिगर में दिखाया गया है ब्राउन एल्गा सार्गासम। So those forms of algae which are small, unicellular, microscopic are called microalgae. Those forms of algae which are huge, macroscopic, and obviously if they are macroscopic they are multicellular. Such algae are called macroalgae, right? So mostly green algae are microscopic, red and brown algae are macroscopic. तो अब यूनिसेलुलर फॉर्म्स में दे हैव मेंशन क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनास। यू कैन सी सेकंड फिगर जो है, पहली दो फिगर्स में से जो राइट वाली फिगर है दैट इज क्लमाइडोमोनास, ठीक है। तो बेसिकली सिंगल सेल्ड में भी डाइवर्सिटी है। सिंगल सेल्ड में कुछ के पास फ्लैजेला है, दे आर मोटाइल लाइक क्लमाइडोमोनास। कुछ के पास फ्लैजेला नहीं है, दे आर नॉन मोटाइल लाइक क्लोरेला, राइट। तो और दे में भी मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। अनब्रांच्ड फिलामेंटस, या फिर सेल्स जो हैं वो एंड टू एंड ज्वाइन करके एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। अगर उस फिलामेंट में ब्रांचिंग है, कुछ में ब्रांचिंग हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती है। ब्रांचिंग जिनमें नहीं है लाइक स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, थर्ड एंड फोर्थ फिगर्स दे आर स्पायरोगारा एंड यूलोथ्रिक्स। और द फिलामेंट में बी ब्रांच्ड लाइक कैरा, दैट इज द फिफ्थ फिगर इज शोइंग फिलामेंट में जगह जगह पे ब्रांचिंग हुई हुई है। और दे में बी colonial forms like volvox। सिक्स्थ फिगर में दे हैव शोन volvox। volvox बेसिकली क्या है, बहुत सारे फ्लैजिलेटेड छोटे छोटे यूनिसेलुलर एल्गी जो हैं वो एक हॉलो बॉल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके सिर्फ सरफेस पे सेल्स प्रेजेंट हैं, अंदर से बॉल हॉलो है, वहाँ पे सिर्फ म्यूसिलेज है। तो इट इज़ अ colonial फॉर्म। वो सेल्स एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। इवन उनके जो प्रोटोप्लाज्म्स हैं, जो उनके साइटोप्लाज्म्स हैं, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। So these are colonial forms, they can't survive without each other. So these are only some basic kinds we have discussed. Apart from this, n number of bodies of algae they are present which can't be discussed in this short lecture, right? So we'll be moving. These are some general forms of algae. Algal cell wall, क्या उसकी सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम। सेल वॉल जो है उसमें दो लेयर्स होती हैं। अंदर वाली जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। तो इफ यू कैन रिकॉल हायर प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो यू कैन से कि जो ग्रीन एल्गा की सेल वॉल है इट इज रिजेंबलिंग द हायर प्लांट्स। उसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों प्रेजेंट है। पेक्टोसेल्यूलोजिक सेल वॉल है, हायर प्लांट्स को काफ़ी रिजेंबल करती है। एल्गी में अलग अलग तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं जिनमें से क्लोरोफिल ए इज एन एसेंशियल पिगमेंट जिसको हम यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसमें क्लोरोफिल ए ज़रूर होगा, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया टू एल्गी टू हायर प्लांट्स, राइट। उसके अलावा और तरह के क्लोरोफिल्स हो सकते हैं या कुछ और पिगमेंट्स हो सकते हैं। और कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं। सो दे आर येलो, ऑरेंज, रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से फ्लावर्स में और फ्रूट्स में कलर होता है। तो बेसिकली कैरोटिनॉइड्स जो हैं उनका एल्गी में और बाकी ऑर्गेनिजम्स में क्या काम है, जब भी कोई हार्मफुल रेडिएशंस हैं तो उससे उसने कैरोटिनॉइड्स ने क्लोरोफिल को शील्ड करना है। दे आर प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, राइट। प्रोटेक्शन रोल है। देन वी हैव phycobilins. Phycobilins basically accessory pigments होते हैं। They absorb wavelengths other than those absorbed by chlorophyll. photosynthesis में contribute करते हैं अलग अलग wavelengths absorb करके। उसमें phycobilins में दो तरह के pigments होते हैं, phycoerythrins होते हैं और phycocyans होते हैं। जो phycoerythrins हैं
एरिथ्रिन मीन्स रेड, साइनिन मीन्स ब्लू। तो फाइकोएरिथ्रिन इज रेड इन कलर, फाइकोसाइनिन इज ब्लू इन कलर। तो जो फाइकोएरिथ्रिन है वो रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, और जो फाइकोसाइनिन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। दैट इज एक्चुअली नॉट एन एल्गी, वो बैक्टीरिया है, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को रिजेंबल करता है, बट जस्ट बिकॉज इट इज ग्रोइंग ऑन द सी सरफेस लाइक एल्गी, थोड़ा स्ट्रक्चर में morphologically resemblance है. If a layman will see a cyanobacteria film on a surface of water, he will be confused with algae and cyanobacteria. तो उसको normal language में blue green algae बोल देते हैं, but it is not an alga. The reserve food material is in the form of starch, laminarin starch, mannitol और Floridian starch. Starches होते हैं अलग अलग तरह के basically alga में storage material. Laminarin starch is a type of starch. Floridian starch is a type of starch. Mannitol is a simple sugar, जैसे glucose होती है simple sugar. Mannitol is another type of simple sugar. ठीक है, तो अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरीके से फूड स्टोर होता है. जैसे प्लांट में स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है. तो इसका अपना स्टोरेज रिजर्व फूड मटेरियल है. लेमिनेरिन स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च है. विल सी किस एल्गी में कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है.